नमस्कार दोस्तों, संगम जेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास का चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे बुद्धि, इंटेलिजेंस, वहाँ से जितने भी प्रश्न आप लोगों के बनते हैं पेपर में, तो उन सब चीज़ों को, उन सब प्रश्नों को क्या करेंगे आप हम लोग देखेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से आपका एक प्रश्न निश्चित तौर से आपका बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 4 है। और जो अगर नोट्स नहीं बनाया है तो जाके पिछली क्लास को देख के अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि जितने भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं जो आयोग द्वारा या पेपर में, यूपी टेट के पेपर में ये सब प्रश्न बन चुके हैं। और इन प्रश्नों को आप लोग देखिएगा, एक बार आप नोट्स मिलान करिएगा तो क्या सभी प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत। ठीक है, तो एक खंड का सिद्धांत अगर कहेगा तो एक खंड कहे या एक कारक कहे। ठीक है, एक कारक कहे, यानी कि एक खंड कहे या एक कारक कहे, बात एक ही हो जाएगी कि समर्थक कौन थे। तो ऑप्शन क्या है? बिने, गिलफोर्ड, स्पेयरमैन। ठीक है, बिने, टर्मन, ईस्टर्न, कैटल, स्पेयरमैन, कुहलमैन, विने, ईस्टर्न। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएंगे? बिने हो जाएंगे, टर्मन हो जाएंगे, ईस्टर्न हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन थे? बिने थे। यानी कि इनमें से मुख्य कौन थे? तो अगर मुख्य की बात किया जाए तो मुख्य कौन थे? तो ये बिने थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बिने। ठीक है, और इनके सहयोगी थे। ठीक है, कौन कौन? इनके सहयोगी को देखा जाए तो टर्मन हो जाएंगे, ईस्टर्न हो जाएंगे, ठीक, और एक थे साइमन। यानी कि तीन सहयोगी थे और बिने, यानी कि जो एक एक कारक का सिद्धांत दिए किसने दिए? बिने दिए। किनके सहयोग से? टर्मन, ईस्टर्न और साइमन के सहयोग से। अगर इनको पूछ ले कि जो बिने हैं कहाँ के प्रोफेसर थे, ठीक है, तो एक पेरिस विश्वविद्यालय के क्या थे? पेरिस विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। ठीक है, और इन्होंने बुद्धि को क्या कहा है? बुद्धि को कहते हैं कि एक क्या है? अविभाज्य इकाई है। क्या है? अविभाज्य इकाई है। बुद्धि को क्या कहते हैं? अविभाज्य इकाई है। यानी कि बुद्धि जो होती है मानव के समस्त मस्तिष्क और क्रियाओं को क्या करती है? संचालित करती है। अब अविभाज्य इकाई को ही क्या कहते हैं कि जो अविभाज्य इकाई के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो मनुष्य के समस्त मस्तिष्क की क्रियाओं को क्या करती है? संचालित करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आर्मी आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा की जानकारी से संबंधित है? ठीक है, आर्मी जो परीक्षण होता है कह रहा है कि किस भाषा से संबंधित है। यानी कि अगर परीक्षण की बात किया जाए तो परीक्षण मतलब कि दो प्रकार से थे, एक व्यक्तिगत था और एक क्या था? सामूहिक था। इसको अगर देखते हैं परीक्षण है, बुद्धि के परीक्षण की अगर बात किया जाए तो दो प्रकार से होता था। ठीक है, कैसा होता था? एक व्यक्तिगत था और दूसरा कैसा था? सामूहिक। कौन कौन से थे? व्यक्तिगत और सामूहिक थे। अगर व्यक्तिगत में देखा जाए तो इसमें भी दो प्रकार से होता था। कौन कौन सा था? शाब्दिक, ठीक, और अशाब्दिक। उसी प्रकार समूह में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी दो प्रकार से होता था। कौन कौन सा? शाब्दिक होता था और क्या होता था? अशाब्दिक होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें शाब्दिक का मतलब क्या है? जो पढ़े लिखे होते थे। ठीक, यानी कि पढ़ो लोगों का जैसा भी परीक्षण होगा वो शाब्दिक कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर परीक्षण जो शाब्दिक था ये पढ़े लिखे लोगों का था। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है कि कौन सा प्रयोग जानकारी से? तो इसमें आपका उत्तर क्या बनेगा? अंग्रेजी। ठीक है, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी में से क्या आपका उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका उत्तर? अंग्रेजी। तो यहाँ से अगर देखेंगे जो शाब्दिक होता था इसमें भी दो परीक्षण किए जाते। ठीक है, और एक अल्फा होता था, एक बीटा होता था। ये जो समूह परीक्षण में देखेंगे तो दो परीक्षण होते थे। कौन कौन सा? एक अल्फा परीक्षण, दूसरा क्या होता था? बीटा, यानी कि बीटा परीक्षण। जो अल्फा परीक्षण होता था ये पढ़े पढ़े लिखों का होगा था, यानी कि जो अंग्रेजी के जानकार थे उनका परीक्षण कैसा परीक्षण होता था? अल्फा परीक्षण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते थे आर्मी
अल्फा परीक्षण, ठीक है। और जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके क्या होता था, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और इसमें एक और होता था सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा, हम आपको बताए थे, मतलब कि जो पढ़े लिखे उनको क्या होगा, सामान्य ज्ञान के मतलब की जानकारी रहेगी, तो इसको क्या था, तो सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण परीक्षण होता था, ठीक है। और इसमें दूसरा क्या था, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण होता था, ठीक है। तो यानी कि उस आर्मी परीक्षा अल्फा परीक्षण कैसा होता था, जो अंग्रेजी जानते थे उनका परीक्षण होता था, कैसा होता था, शाब्दिक होता था, और शाब्दिक में कैसा था, सामूहिक था, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है, जब आप लोग बुद्धि की परिभाषा हम लोग देख रहे थे, बुद्धि की परिभाषा में, तो परिभाषा में क्या थे, जो सीखना होता है क्या है, बुद्धि है, तर्क करना बुद्धि है, कल्पना करना बुद्धि है, और अमूर्त चिंतन करना क्या होती है, बुद्धि होती है। यानी कि मूर्त आपका पहला ऑप्शन क्या है, मूर्त है, तो सीधा सीधा आपका गलत हो जाएगा। अमूर्त मतलब क्या हो जाएगा, जिन वस्तुओं को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोध अमूर्त विवेक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर से, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। कैसा चिंतन होता है इसमें, तो अमूर्त चिंतन होता है। थार्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है क्या है, अमूर्त चिंतन है। जिन वस्तुओं को हम देख नहीं सकते हैं उनके कल्पना कर सकते हैं, यानी कि जो सामने हमारे प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रही है, जो अदृश्य वस्तुएं हैं, ठीक है, तो उसके बारे में सोच के जो भी बुद्धि के द्वारा चिंतन करेगा, कैसा हो जाता है, थार्नडाइक के अनुसार क्या होती है, ये बुद्धि होती है, ठीक है, यानी कि अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध के समय हुआ था, ठीक है। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध के समय हुआ था, तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभी आप कहें मतलब कि जो बीटा परीक्षण क्या होगा, बीटा परीक्षण क्या होगा, बीटा जो आर्मी बीटा परीक्षण क्या होगा, ये रुकिए आपको ऐसे समझाते हैं, किसकी बात कर रहा है, आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है। तो परीक्षण इसमें हम लोग देखे थे कैसा था, एक तो सामूहिक है, सामूहिक में दो भाग होते थे, शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी कि बीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनपढ़ लोगों का है, जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, अशाब्दिक हो जाएगा, ठीक है, अशाब्दिक हो जाएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है, तो उसमें मतलब कि अत्यधिक सेना में लोगों की भर्ती के लिए मतलब कि क्या किया जा रहा था, मतलब प्रयोग किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था, यानी कि जो लोग अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे उन सभी को क्या किया गया, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में युद्ध में भेज दिया गया, ठीक है। उत्तर आपका फिर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर, किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होती है, ठीक है। क्या कर रहा है कि किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होती है, तो परीक्षण अभी आप कितने प्रकार के बताएं, ठीक है, परीक्षण कितने प्रकार का बताएं हम लोग, एक व्यक्तिगत होगा, दूसरा कौन सा होगा, सामूहिक होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत में क्या होता है कि एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है, एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण होता है इसमें, ठीक है, एक व्यक्ति का परीक्षण होगा। और सामूहिक में क्या होगा, एक बार में एक से अधिक व्यक्ति का, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति का परीक्षण होता है, ठीक है। यानी कि सोचिए अगर आप एक एक व्यक्ति का परीक्षण जब करेंगे तो क्या होगा, खर्च क्या हो जाएगा इसमें, तो खर्च क्या हो जाएगा इसमें, ज़्यादा होगा। समय क्या होगा, समय भी क्या हो जाएगा इसमें, ज़्यादा लगेगा। और मतलब कि धन जो होता है, धन या श्रम कहेंगे इसको, श्रम भी क्या हो जाएगा इसमें, ज़्यादा लगेगा। यानी कि सीधा सीधा जो एक तो देखेंगे
तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा और सामूहिक बुद्धि परीक्षा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सामूहिक बुद्धि परीक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षा में जब करेंगे तो एक साथ कई व्यक्तियों का हम परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, एक ही समय में कई व्यक्तियों का परीक्षण हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और श्रम भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करा, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत। तो आप सीधे भारत तो होगा नहीं, इन्हीं तीनों में से होंगे क्योंकि ये विदेश के ही थे, फॉरेन के ही मनोवैज्ञानिक थे। तो इसमें आप लोग उत्तर लगाइए, आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि कहाँ के थे, अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थे। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुद्धि को किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक बुद्धि, स्थल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, क्या कहते हैं कि इस सामाजिक बुद्धि स्थल है और बुद्धि क्या होती है, ये अमूर्त है, यानी कि अमूर्त चिंतन करेगा बालक। तो ऑप्शन क्या है, स्पीयरमैन। ऑप्शन क्या है, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड और डेविड बैचलर। तो इसमें अमूर्त चिंतन की बात कौन कर रहा था, थॉर्नडाइक कर रहे थे। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, उसको विस्तृत पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा उत्तर आपका, थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने, ये तो सभी लोग लगा लेंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक यानी कि जहाँ संज्ञान ज्ञान की बात होगी किससे जुड़ा हुआ, बुद्धि से। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने किया था, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सब उत्तर देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, यानी कि जो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को क्या करता है, मापता है। किसका मत है, अल्फ्रेड बिने का, बोरिंग का, स्टर्न का, कुहलमैन का। तो उत्तर इसमें आपका क्या हो जाएगा, किसका मत है ये, तो बोरिंग का मत है, ऑप्शन नंबर बी। किसका मत है, बोरिंग का मत है, ऑप्शन नंबर बी। 10वां हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्री मैन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, क्या करा है कि फ्री मैन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। फ्री मैन की परिभाषा क्या है, बुद्धि जन्मजात प्रत्यय है, बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन है, सीखने की योग्यता है, समायोजन करने की योग्यता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, आप एक एक देखते हैं। तो बुद्धि क्या है, जन्मजात प्रत्यय यानी कि जन्मजात होती है, जी बिल्कुल नहीं है। बुद्धि समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, ये जन्मजात मतलब नहीं होती है। बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन है, जी बिल्कुल सही है। सीखने की योग्य है, बिल्कुल सही है भी। समायोजन करने की योग्यता है, बिल्कुल सही है भी। यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कि सम्मिलित नहीं पूछा है, तो सम्मिलित नहीं क्या, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि क्या है, जन्मजात प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारक, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थे। किसकी बात कर रहा है, बहुकारक सिद्धांत। ठीक, बहुबुद्धि की नहीं बात कर रहा, बहुकारक सिद्धांत की बात कर रहा। तो ऑप्शन क्या है, थॉर्नडाइक है, रास है, भाटिया है, गार्नर है। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। बहुकारक कौन कहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं। और बहुबुद्धि कौन कहता है, गार्डनर कहते हैं। यानी कि उसमें उत्तर क्या होगा, बहुकारक की अगर बात किया जाए, बहुकारक में कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक। और बहुबुद्धि पूछ लेगा अगर बहुबुद्धि, तो क्या हो जाएंगे, गार्डनर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका ऑप्शन क्वेश्चन आ भी गया कि बुद्धि के बहुविधि, यानी कि बहुबुद्धि कहेगा या बहुबुद्धि कहेगा, दोनों आएगा तो आपको कंफ्यूजन, बहुविधि भी कर सकता है, बहुबुद्धि भी कर सकता है। ठीक है, ये आयोग द्वारा पूछा गया है, किस नाम से पूछा था, बहुविधि के नाम से पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12। तो ऑप्शन क्या दिया, थॉर्नडाइक, राज, भाटिया, गार्नर। तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सभी लोगों को पता हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गार्नर आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है सही, किसका, बहुबुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं।
क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी कि ये दोनों जो कथन है क्या है, ये भी सही आपका हो गया, ये भी सही है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता ये भी सही है, यानी कि आपके दोनों सही हो जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या है, या तो ए, न तो ए न तो बी, या तो ए या तो बी, यानी कि दोनों में से कोई एक है, ए और बी दोनों से हैं, यानी कि दोनों के आपके उत्तर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि एक और बी दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन भी है और सीखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुद्धि का तरल एवं ठोस मॉडल किसने दिया? किसकी बात कर रहे हैं? तरल एवं ठोस मॉडल, कैटल, थर्स्टन, गिलफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो तरल चीजें किस चीज में रखी जाएगी, किस में रखी जाएगी? कैटल यानी कि केतली में रखी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इस पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें, कैटल। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कैटल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तरल एवं ठोस कहेगा तो आप सीधा सीधा उत्तर आपका क्या बनेगा, कैटल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है, किसकी बात कर रहा है? जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90, 70 से कम, 80 से कम, 71 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको ट्रिक बताया गया था, ट्रिक बताए थे 90 से 91 से 120। ये क्या का 20 का एक कैरियर बना दिया गया था, क्या जो इस सामान्य बुद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है, सामान्य बुद्धि होती है। तो हम इसमें ट्रिक क्या बनाए थे, पीपीटी। पीपीटी कैसी थी, सामान्य थी, पढ़कर क्या हो गया, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया, यानी कि पहला क्या, पहला पी से क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली। ठीक है, दूसरे पी से क्या हो जाएगा आपका, प्रखर, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, प्रखर बुद्धि। ती से क्या हो जाती है आपकी, तीव्र बुद्धि। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे 120 से ऊपर हम लोग चलेंगे तो क्या जाएगा, 121 से कितना ये जाता है, ये 110 तक है। ठीक है, 110 तक है। ठीक है, तो 111 से कितना जाएगा, 120 तक, और ये 121 से कितना जाएगा, 139 तक, और ये 140 से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार आप नीचे से यहाँ से आए थे, जब नीचे ऐसे तो ए से क्या हो जाएगा, यम जो हो जाएगा मंद बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, यम से क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि। ए से क्या हो जाएगा, अल्प बुद्धि, और जे से क्या हो जाएगा आपका, जड़ बुद्धि। ठीक है, तो जड़ बुद्धि क्या होती है, 71 से क्या होती है, कम होती है। तो जड़ बुद्धि क्या हो जाएगी, 71 से क्या हो जाती है, कम। तो उत्तर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, 71 से कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, किसकी बात कर रहा है, तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की बात कर रहा है, तो कहाँ की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, सैन फ्रांसिस्को, फ्लोरेंस नगर, लिपजिंड नगर, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की जाती है, तो ऑप्शन उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लिपजिंड नगर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है, सबसे पहले यहीं पर की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर होती है, ये सर्वप्रथम स्थापित होती है कहाँ पर, लिपजिंड नगर। ये कहाँ पर है, लिपजिंड नगर कहाँ पर, किस देश में है, तो ये आपका फ्रांस में हो जाता है। ठीक है, फ्रांस हो जाता है, और 1800 कब में स्थापित किया जाता है, 1879 में। ठीक है, 1879 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रकार किसके द्वारा अगर पूछ लिया जाए कभी तो किसके द्वारा की जाती है, तो एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। ठीक है, विलियम
बुंटे द्वारा की जाती है। इतना ध्यान रखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से अगर आपका बन रहा है तो आप यहाँ से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि हिंदुस्तानी बीने कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। किसकी? हिंदुस्तानी बीने कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में, 1923 में, 1922 में, 1983 में, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कब हुई थी हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षा का प्रकाशन? 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ठीक। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। हिंदुस्तानी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षा का प्रकाशन किसके प्रयास से किया गया था, ठीक है। यानी कि 1922 में हुआ था और किनके प्रयासों से किया गया था? डॉक्टर राइस थानडाइक, ठीक है। तो इसी में से आपका उत्तर मिल जाएगा। तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राइस के सहयोग से हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक परीक्षा का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है? तो क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? किसकी बात कर रहा है? क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? जलोटा, टंडन, भाटिया, राइस, ठीक है। अगर क्रिया परीक्षण समूह आ जाए तो या कंफ्यूज करने के लिए, आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए यहाँ पर दे देता है। एक्चुअल में क्या होता है, इसका अन्य नाम जो है, इसी को क्या कहते हैं? बैटरी बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? बैटरी बुद्धि परीक्षण। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जलोटा, टंडन, भाटिया, राइस किसके द्वारा किया गया था? ये तो ये भाटिया के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, भाटिया के द्वारा, ठीक है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण को क्या कहते हैं? क्रिया परीक्षण समूह कहते हैं। तो इसमें आपको क्या होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये परीक्षण कौन सा अगर आपसे पूछ लिया जाए, भाटिया परीक्षण किस में किया जाएगा? तो अशाब्दिक में किया जाएगा, ठीक है। अशाब्दिक होता है भाटिया परीक्षण। कैसा है? अशाब्दिक है। एक कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत पहले देखेंगे, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत में कौन सा हो जाता है? अशाब्दिक हो जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत है और क्या है? अशाब्दिक है। इसको अभी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शाब्दिक समूह पर परीक्षा, जो शाब्दिक समूह परीक्षण है किसकी देन है? परीक्षण में देखेंगे तो व्यक्तिगत देखेंगे या सामूहिक देखेंगे, उसमें दो प्रकार से होता है। एक शाब्दिक होता है, शाब्दिक का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखों का परीक्षण किया जाए। और अशाब्दिक जो होता है, जो अनपढ़ों का परीक्षण किया जाता है। कह रहे कि किसकी देन है? तो डॉक्टर जे मोरे की, भाटिया की, राइस की, जलोटा की, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जे मोरे का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन क्या? गिलफोर्ड। उत्तर अभी आपका क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। त्रिआयामी, यहां से आपको कंफ्यूज करने के लिए दो शब्द प्रयोग करता है, ठीक है। क्या करता है? त्रिआयामी, ठीक। और क्या कहेगा? त्रिकारक। अगर त्रिआयामी कहेगा तो क्या हो जाएंगे? गिलफोर्ड हो जाएंगे। अगर त्रिकारक की बात कह देगा तो त्रिकारक किसका है? तो स्पीयर मैन का है, ठीक है। स्पीयर मैन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्या कह रहा है? तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता थे। किसकी बात कर रहा है? कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता थे। थार्नडाइक, गिलफोर्ड, बर्नर या थर्स्टन। तो इसमें उत्तर आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कौन से हो जाएंगे? बर्नर हो जाएंगे, ठीक है। तो बर्नर भी आपको दे सकता है। इनका जो अगर नाम देखा जाए तो फिलिप बर्नर था, ठीक है। क्या नाम था इनका पूरा? फिलिप बर्नर। या इसी को बर्नर को क्या लिख देगा? आपको बर्नन लिख देगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, बर्नर लिखे या बर्नन लिखे, दोनों आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। तो इसमें क्या कर रहा है कि पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता कौन थे? किसकी बात कर रहा है? पदानुक्रमित
बुद्धि के सिद्धांत के पिता कौन थे? थार्नडाइक, राइस, बर्नर और गिलफोर्ड। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बर्नर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग पीछे देखते हैं, पीछे में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, तो बर्नर हो जाएंगे। इसी में आपका क्वेश्चन है कौन सा? 22 नंबर है। तो बुद्धि के समूह कारक की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? तो समूह कारक करेगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर सी नहीं होगा, तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? थर्स्टन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये आपका क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है आपका उत्तर। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर थर्स्टन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, किसका मत है या किसका कथन है? क्या कर रहे हैं कि बुद्धिमत्ता का आधार क्या है? शारीरिक लक्षण है, किनका कथन है? तो राइस का, लेवेटेर का, भाटिया का, टंडन का। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेवेटर का हो जाएगा। क्या कहते हैं कि बुद्धिमत्ता क्या है? शारीरिक लक्षण है, यानी कि बुद्धिमत्ता का आधार क्या होता है? कि शारीरिक लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहें? आईक्यू को किसने परिभाषित किया था? ठीक है, आईक्यू को यानी कि बुद्धि लब्धि को किसने परिभाषित किया था? विलियम स्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने, रास ने, जीन पियाजे ने। तो सबको पता हो गया है किसको ने? तो विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो ये 1916 में। ठीक है, कब किया गया था? 1916 में। इसको लेकर के आईक्यू को लेकर उन्होंने पहली बार जो विस्तृत सूत्र देते हैं आईक्यू का सूत्र क्या बताते हैं? कहते हैं कि मानसिक जो आयु है बच्चे की, बच्चे की क्या बताए थे? यानी कि मानसिक आयु बटे क्या हो जाएगी? वास्तविक आयु। वास्तविक आयु गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो क्या था इनका? ये फार्मूला दिए थे। ठीक है, इनका फार्मूला आपको पूछ लेता है कि अब बच्चा इसमें क्या कंफ्यूज होगा? मानसिक आयु ऊपर रहेगी कि नीचे रहेगी? तो सबको हमको समझना क्या है कि जो मस्तिष्क क्या होता है? सबसे ऊपर होता है, और बुद्धि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। तो हमेशा भी अगर सूत्र की बात करेगा तो आप मानसिक आयु को हमेशा ऊपर रखिएगा और वास्तविक आयु को क्या करेंगे? सबसे नीचे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है, किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? व्यक्तिगत में, सामूहिक में, दोनों में? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? व्यक्तिगत में। यानी कि व्यक्तिगत में क्या होता है कि एक व्यक्ति का केवल एक बार में केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा, और सामूहिक में क्या हो जाता है कि एक समय में एक से अधिक लोगों का क्या हो जाएगा? परीक्षण कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर किस परीक्षण में धन की बचत होती? व्यक्तिगत में, सामूहिक में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। यानी कि एक ही साथ कई लोगों का परीक्षण कर दिया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? धन की आपकी बचत ज़्यादा होगी। और एक बार में एक लोगों का परीक्षण किया जाएगा तो उसमें धन क्या होगा? ज़्यादा खर्च होगा। तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सामूहिक में क्या होगा? धन, श्रम की बचत मतलब कि ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समय की भी बचत होगी सामूहिक में। किसकी किसकी बचत हो जाएगी? समय की बचत होगी, धन की बचत होगी और श्रम की बचत होगी। ठीक है, क्या होगी? ये बचत हो जाती है इस परीक्षण के द्वारा। तो ये क्या था? मतलब कि बुद्धि से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ये सब प्रश्नों का एक कलेक्शन था। इसको आप लोग कर लिए। जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके पिछली क्लास में एक बार क्लास देख लीजिएगा, वहाँ से आप देखिएगा कि नोट से मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।